महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आगे है ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ में एतरे में, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? एतरे है। एतरे में राज्याभिषेक के नियम, राजा जो राज्य का मतलब नियम होता है उसके बारे में बताया गया है, राज्याभिषेक के नियम के बारे में और कुछ प्राचीन राजाओं के बारे में बताया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्याभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं का नाम किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो एतरे ब्राह्मण ग्रंथ में है। एतरे ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। अगला टॉपिक है यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शतपथ है। शतपथ में, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंधार, शैल, कोई भी इसमें से कोई भी टॉपिक उठा लेगा, गंधार राजा का, ठीक है, गंधार राजा का जो उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से लिया गया है? यजुर्वेद से लिया गया है। आगे टॉपिक है वैदिक संहिता में। वैदिक संहिता में ऋग्वेद के बाद, वैदिक संहिता में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। देखो, ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किस साहित्य में है? वैदिक साहित्य में है। शतपथ, ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है किस वेद से लिया गया? किस वैदिक सभ्यता साहित्य में है? तो वैदिक साहित्य में है। किस साहित्य में है? वैदिक साहित्य में है। समझ में आया? फिर यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, देखो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तैत्तिरीय व शतपथ है। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से लिया गया है? यजुर्वेद से लिया गया है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। प्रश्न उठ सकता है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? तो मैत्री संहिता से प्राप्त होती है। ठीक है, और उसके आगे और नोट भी करते जाइएगा, ठीक है, नोट भी करते जाइएगा कि अगला टॉपिक है जबालोपनिषद। जबालोपनिषद, ठीक है, यावालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। वो क्या है? पहला क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या है? पहला क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। दूसरा क्या है? गृहस्थ आश्रम। तीसरा क्या है? वानप्रस्थ आश्रम। चौथा क्या है? संन्यास आश्रम, ठीक है, संन्यास आश्रम है, ठीक है, संन्यास आश्रम है। ये
जाबालोपनिषद जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है, जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। और ये सवाल पूछा जा सकता है कि आश्रमों की संख्या कितनी है, तो 4 है। ठीक है, ब्रह्मचर्य मतलब आश्रमों, चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? जाबालोपनिषद में किया गया है। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन योम, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ क्या है? मनुस्मृति है। क्या है? मनुस्मृति है। समझ में आया? कौन सी है? मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति मानी जाती है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी है? मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति है। स्मृति ग्रंथों में ऐसा पूछा जा सकता है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ कौन सी है, कौन सी मानी जाती है? स्मृति ग्रंथों में मानी जाती है सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन, प्रमाणिक ग्रंथ कौन मानी जाती है? तो मनुस्मृति मानी जाती है। ठीक है, अगला क्या है? अगला टॉपिक है नारद स्मृति जो है वो, नारद स्मृति किसके विषय में जानकारी देती है? गुप्त युग के विषय में जानकारी देती है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देती है। लिख लेना टॉपिक, समझ में आया? नोट भी करते जाना। तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है। और सबसे, यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति है। ठीक है, और मनुस्मृति किस ग्रंथ में है? स्मृति ग्रंथ में है। ठीक है, यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि नारद स्मृति किसका उल्लेख करता है? नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में किसकी जानकारी देती है? गुप्त युग के विषय में जानकारी देती है। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन कमेंट करना मत भूलिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट करिए और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, जिससे आपको बड़ी वीडियो या छोटी वीडियो सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम के लिए आपको ये रामबाण साबित हो सकता है।